संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? ठीक है, तो देखिए हमने आप लोगों को बताया ही है कि समायोजन व आत्मसात यानी एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के द्वारा ही क्या होता है, पिग्याजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया होती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ये होगा सी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में बांटा है? तो ये आप लोग जानते ही है कि 4 चरणों में बांटा है। ओके, अगला प्रश्न है कि संवेदनात्मक मोटर अवस्था किस आयु में होती है? अभी अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि ये पहली स्टेज है, और पहली स्टेज क्या होती है, जो पहला चरण होता है 0 से 2 वर्ष का होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 0 से 2 वर्ष। ठीक है ना, देखिए कितने आसानी से आप लोग कर पा रहे हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थल ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में होता है? ठीक है, ये देखिए सोचिए, प्रचालन पूर्व है, संवेदी गतिज अवस्था, ठोस प्रचालन अवस्था, औपचारिक प्रचालन अवस्था। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा ही है कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा बी, संवेदी गतिज अवस्था। ओके, अब हमारा आएगा अगला प्रश्न, बच्चा काल्पनिक खेल किस अवस्था में सबसे अधिक करता है? देखिए संवेदी गतिज अवस्था है, बी प्रचालन पूर्व अवस्था है, ठोस प्रचालन अवस्था है, और औपचारिक प्रचालन अवस्था है। इसको भी देखिए अभी हमने अभी पढ़ा हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रचालन पूर्व अवस्था। ओके, ये दूसरी अवस्था में होता है। अब अगला प्रश्न है कि बच्चा आत्म केंद्रिता यानी ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में सबसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है? ए, संवेदी गतिज अवस्था, बी प्रचालन पूर्व अवस्था, सी ठोस प्रचालन अवस्था, और डी है औपचारिक प्रचालन अवस्था। तो हमने बताया ही है आपका आत्म केंद्रित दूसरी अवस्था में होता है, और ये होता है प्रचालन पूर्व अवस्था। अब अगला प्रश्न है आपका, तो हमारा 8वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? ए ठोस प्रचालन, बी औपचारिक प्रचालन, सी प्रचालन पूर्व, डी संवेदी गतिज। ठीक है ना, तो अमूर्त चिंतन आप लोगों को बताया गया है कि ये चौथी अवस्था होती है, और ये क्या होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, औपचारिक प्रचालन। यानी अमूर्त चिंतन किस अवस्था की विशेषता, यह है औपचारिक प्रचालन की अवस्था की विशेषता। ओके, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो 9th प्रश्न है कि बच्चा तर्क और समस्या समाधान में दक्ष कब होता है? इसका देखिए ऑप्शन है, ए प्रचालन पूर्व अवस्था, बी ठोस प्रचालन अवस्था, सी औपचारिक प्रचालन अवस्था, और डी संवेदी गतिज अवस्था में। तो देखिए तर्क और समस्या समाधान में दक्ष कब होता है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, औपचारिक प्रचालन अवस्था में। देखिए तर्क तो बच्चा आपके तीसरी अवस्था में भी करने लगता है, लेकिन सही उत्तर क्या होगा, चौथा, वो सी। अब देखिए पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो ये तो देखिए बताने की जरूरत ही नहीं है, ये आप लोग कर लेंगे, कमेंट में बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं 11वें में कि ठोस प्रचालन अवस्था में बच्चा किस प्रकार की सोच विकसित करता है? तो देखिए ए काल्पनिक सोच, तर्क संगत एवं ठोस वस्तुओं पर आधारित सोच, सी आत्म केंद्रित सोच, और डी प्रतीकात्मक सोच। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तर्क संगत एवं ठोस वस्तुओं पर आधारित सोच। ओके,
अब हम लोग चलेंगे अगले 12वें प्रश्न पर। पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है कि बच्चा क्या करते हैं, सक्रिय अन्वेषक होता है, और बच्चे को क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम छोटा वैज्ञानिक मानता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है, सक्रिय अन्वेषण। अब देखिए अगला प्रश्न है कि बच्चा वर्गीकरण और श्रृंखलाबद्धता कब सीखता है? ए ऑप्शन है प्रचालन पूर्वावस्था, बी ठोस प्रचालन अवस्था, सी औपचारिक प्रचालन अवस्था, और डी है आपका संवेदी गतिज अवस्था। तो देखिए हमने अभी भी पढ़ा है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ठोस प्रचालन अवस्था, यानी बच्चा वर्गीकरण और श्रृंखलाबद्ध ठोस प्रचालन अवस्था में सीखता है। अब देखिए 14वां प्रश्न है कि बच्चा यदि तो करने लगता है। हमारे ऑप्शन है प्रचालन पूर्वावस्था में, ठोस प्रचालन अवस्था में, औपचारिक प्रचालन अवस्था में, कि संवेदी गतिज अवस्था में। तो इसका सही उत्तर होगा सी औपचारिक प्रचालन अवस्था। यदि तो का मतलब है कल्पना शक्ति का विकास, ओके, यानी तर्क शक्ति का विकास। 15वां है पियाजे ने किसे संज्ञात्मक विकास की इकाई माना है? तो आप लोगों ने पढ़ा है ये संज्ञात्मक विकास की इकाई क्या है, ए स्कीमा, ओके, क्योंकि पियाजे का पूरा सिद्धांत ही स्कीमा पर आधारित है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पियाजे ने किसी संज्ञात्मक विकास की इकाई माना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए स्कीमा, ओके। अब 16वां प्रश्न है पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है? देखिए इसमें दिया है ए परिपक्वता प्लस सामाजिक वातावरण प्लस सक्रियता, बी केवल परिपक्वता, सी केवल अनुकरण, और डी केवल दंड पुरस्कार। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका उत्तर होगा ए परिपक्वता, सामाजिक वातावरण प्लस सक्रियता। अब अगला प्रश्न है कि बच्चा प्रतीकों का प्रयोग कब करने लगता है? ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है, अभी अभी हमने आप लोगों को बताया है। ए है ऑप्शन आपका संवेदी गतिज अवस्था, बी प्रचालन पूर्वावस्था, सी ठोस प्रचालन अवस्था, और डी आपका औपचारिक प्रचालन अवस्था। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा प्रचालन पूर्व अवस्था में बच्चा क्या करता है, प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। अब हमारा आएगा 18वां प्रश्न। इसमें है कि पियाजे का मानना था कि बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? ए ऑप्शन है निष्क्रिय रूप से, बी शिक्षक पर निर्भर रहकर, सी सक्रिय रूप से वातावरण से अंतःक्रिया कर, और डी वंशानुगत रूप से। तो ये तो देखिए आप बहुत ही आसानी से बता देंगे क्या कि सी होगा सक्रिय रूप से वातावरण से अंतःक्रिया करके बच्चा क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। अब हम चलेंगे 19वें प्रश्न पे। इसमें कहता है कि पियाजे के अनुसार अधिगम लर्निंग और विकास डेवलपमेंट का क्या संबंध है? ठीक है ना, यानी पहले क्या संबंध है कि अधिगम विकास के बाद होता है, बी दोनों असंबंधित है, दोनों समान है। अब इसमें डी कहता है कि अधिगम और विकास विपरीत है। क्या दोनों विपरीत हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ओके। अब हमारा अंतिम प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत में इक्विलिब्रेशन का अर्थ क्या है? ए ज्ञान का संग्रह करना, बी आत्मसात व समायोजन के बीच संतुलन बनाना, सी दंड व पुरस्कार का प्रयोग, और डी है आपका शिक्षक का मार्गदर्शन। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी आत्मसात व समायोजन के बीच संतुलन बनाना, ओके। तो दोस्तों आपने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विस्तृत रूप से और एमसीक्यू के रूप में अध्ययन कर लिया है, और मेरा विश्वास है कि इसके बाद कोई भी प्रश्न आपके पकड़ से बाहर नहीं होगा, चाहे तो पिछले वर्षों के प्रश्नों का आप लोग अध्ययन
करिएगा, ठीक है ना। ओके दोस्तों, अंत में आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपको लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू।